अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 10 और इसमें सबसे पहले आपको पता है क्या है ये जो होता है, इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं, फिर कॉलम की मैचिंग आती है और फिर इस तरह आगे है हेल्पफुल हिंट्स फॉर क्वार्टर्स क्वेस्ट कि इसके अंदर से जो आपने करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने चूज़ करने हैं और वो करेक्ट करने हैं। सो क्लास जो यूनिट नंबर 10 होने वाला है इसके अंदर आपने जो सब कुछ पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है इससे रिलेटेड ही होने वाला है। सो ये आपकी एक तरह से रिवीजन ही होने वाली है। अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोट होगा, बी में अ बर्ड, सी में मिस्ट, डी में ब्रेड एंड फ्रूट और ई में एरोन। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2 के अंदर और इसके अंदर हमने क्या करनी है, कॉलम के साथ मैचिंग करनी है। फर्स्ट वन सॉल्व है और बी में आएगा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन फैक्चुअल वाई थिंग्स आर एज दे आर। कि एक्सप्लेनेशन होती है कि ये फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन होती है, फैक्ट्स के बारे में इसमें बयान किया जाता है, बताया जाता है और बताया जाता है कि चीज़ें इस तरह क्यों हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस टेल पीपल व्हाट टू डू इन स्पेशल ऑर्डर, कि जब हमने किसी चीज़ को स्पेसिफिक ऑर्डर में करना होता है इंस्ट्रक्शंस आती हैं। फैंटेसीज़ से मुराद इमेजिनेटिव स्टोरीज़ होता है और डायरेक्शन से मुराद किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो चीज़ें जो बातें बताई जाती हैं वो डायरेक्शन कहलाती हैं। और क्लास अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज थर्ड की तरफ और इसमें उन्होंने क्या किया है, हमारे पास उन्होंने रॉन्ग स्पेलिंग के साथ कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं। तो आपने इसको रीड करना है और रीड करके सबसे पहले तो आपने इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है और जब आपके पास कोई कन्फ्यूजन आए तो फिर आप इसका ये सोल्यूशन मैंने लगा दिए, तो आप इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर भी हो जाएगा आपके नोट्स के अंदर और सोल्यूशन फिर आपने यहाँ से देख के इसका सोल्यूशन भी कर लेना है। और ये आपके पास क्या है, आपके पास रॉन्ग स्पेलिंग्स दिए गए हुए हैं, आपने उन स्पेलिंग के करेक्ट करना है और हो सके तो आपने इसकी नोटबुक पे प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जब ये स्पेलिंग आपके किसी जगह भी आए तो आपकी स्पेलिंग वो गलत ना हो। सो क्लास हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 4। इसमें हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगानी है। जो हमारे पास ऑप्शंस आने वाले हैं वो है फर्स्ट में ए में आएगा गेट्स, बी में आएगा बिगिंस, सी में आएगा अपीयर्स, डी में आएगा इज। क्लास गेट्स बिगिंस अपीयर्स ये आपको किसी चीज़ की याद दिलाते हैं कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो और टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। कमिंग फर्दर डी में आएगा इज, ई में आएगा विल बी, एफ में आएगा ट्रेवल्ड, जी में आएगा बिगिन, एच में आएगा अराइव्ड, आई में आएगा हैड क्रॉस, जे में आएगा गिवन, के में आएगा आई एम गोइंग टू फाइंड और एल में आएगा विल हेल्प। क्लास ये थी हमारी एक्सरसाइज 4। जो बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने लगाई हैं वो कुछ कंटिन्यूस की टेंस की हैं और कुछ फ्यूचर टेंस में से हैं और कुछ पास्ट इंडेफिनिट में से हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम ग्रामर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी होती जाएंगी। और अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लास आप लोग जैसे कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, इसमें उल्टा होने वाला है, आपने आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मींस कि आपके पास आंसर्स मौजूद हैं और आपने क्या करना है, उनके क्वेश्चंस बनाने हैं। ये काफ़ी इजी है, ये हमने ऑलरेडी अपनी पिछले एक्सरसाइज में ही किया हुआ है। आप इसे देख के कर सकते हैं। आपके पास आंसर्स मौजूद होंगे, आपने उनके क्या करने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं। आपने ज़्यादातर WH फैमिली का इस्तेमाल करना है और उसके अंदर टेंस देख के पास्ट या प्रेजेंट का टेंस यूज़ कर लेना है। कमिंग फर्दर हमारे पास एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 6 आपको पता है ये मैंने आपको वर्कबुक और डिफरेंट तरह से आपको अच्छे से समझाई हुई है। क्या है कि जो पंक्चुएशन करनी है आपने, अब आपने इसको पंक्चुएट कैसे करना है, जो हमारे पास कैरेक्टर का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है अल्फ़ाबेट, और फिर जो एक तरह से एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो हमारे पास किस में आ जाता है, ब्रैकेट्स में आ जाता है। ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। और करेक्टर जब हमने किसी का डायलॉग प्ले स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे करेक्टर के नेम के बाद क्या आएंगे, कॉलम्स भी ऐड होंगे।
और लास्ट में डॉट जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएंगे। सो ये आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और ये आपके पेपर में मस्ट आते हैं, मस्ट। और लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वो बात करता है कि बाज जो है हमारे पास वो कैट्स के पास से गुजर जाता है कि नहीं गुजर जाता। सो हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई है, मे बी वो मतलब उसको देख लेता है, आंखें उठा के देख लेता है और क्या हो जाता है, फिर उसकी आंखों में सैंड चली जाती है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हमने एक राइटिंग से लिखनी है कि उसको क्वार्टर्स स्टोन कैसे मिलते हैं। सो क्लास वो बास जो है अपनी जर्नी पे कंटिन्यू रहता है और एट द एंड उसको उस पाथ के ऊपर एक कुछ शाइनी सा नज़र आता है और एट द एंड उसको क्या मिल जाते हैं, क्वार्टर स्टोन्स मिल जाते हैं। सो क्लास ये था हमारा यूनिट नंबर 10। इसमें आपको किसी चीज़ की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।